किया जाता है। तो प्रतिशत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रतिशत सीखने के लिए मात्र मेरी 5 बातें ध्यान रखना है। 5 बातें अपने दिमाग में डाल लो और आपका प्रतिशत आपका हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना, मतलब 100 में आपके पास कितना है। जैसे कोई कहे 20%, क्या बोला 20%, तो इस 20% का मतलब है 100 में आपके पास 20 हैं। 100 में आपके पास कितना है 20। अब कोई कहे कि 600 में से 20% बोला जाए, 600 का 20%, 600 का 20%। अब 20% का मतलब 100 में 20, तो 200 में कितना हो गए 40, 300 में 60, 400 में 80, 500 में 100 और आपका 600 में 120। मतलब कि 600 का 20% हो गया कितना आपका 120। कितना हो गया 120 हो गया। प्रतिशत का सीधा सा फंडा होता है कि 100 में आपके पास इतना है। 20% का मतलब 100 में 20 है आपके, 25% का मतलब है 100 में 25 है। सबको हटाना है तो 100 का भाग कर देते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है 20%, इस प्रतिशत चिन्ह को यदि हम हटाना है तो 20 में क्या करेंगे हम लोग भाग कर देंगे 100 का, उसके बाद काट देंगे। तो मतलब अगर प्रतिशत hटाना है इसका मतलब मुझे क्या करना है 100 का भाग करना है। और यदि हमें प्रतिशत लगाना है तो यदि प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 3/5 को प्रतिशत में बदलो। 3/5 प्रतिशत बदलना तो क्या करना, मुझे प्रतिशत लगाना है, इसका मतलब 100 का हमें गुणा कर देना है। 3/5 में गुणा कर दिया मैंने 100 का, इसे काट 60, 5 दूनी 10, 20, 20 दिया 60, आपका क्या आ गया 60% आ गया। तो हम 2 बातें जान ली। पहली बात प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना। दूसरी बात 2 टुकड़ों में बांटा है। यदि आपको प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग कर देंगे और यदि प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा कर देते हैं। जैसे कोई भी अंक अपने आप में 100% होता है। तो ये आपकी तीसरी बात हो गई। प्रत्येक अंक आपका 100% होता है। तो 3 बातें समझी। आपकी चौथी बात x का y% कितना होगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। x का मींस गुणा y हो जाती। अब जब हम प्रतिशत को हटाते हैं क्या करते हैं 100 का भाग, तो हो जाता है x गुणा y बटे में 100। x का y%, इसको हम संख्या बोलते हैं। जैसे 500 का 10% कितना होगा, तो 500 का मींस गुणा 10 बटे में 100, 1 2 1 2 5 50 हो गया। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी पर आपका अनुपात और आपका प्रतिशत इसी बात पर टिका होता है। अगर ये आप पहचानना सीख गए तो समझो आपको प्रतिशत के किसी भी प्रश्न को हल करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। कोई भी कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपका दिमाग हो जाएगा और आपका आंसर हल हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, इसको बस आपको समझना है कि प्रतिशत आपका टिका हुआ है तुलना पर, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 से तुलना करना। तो यहां पर तुलना ही करना होता है। आपको पहचानना होगा कि तुलना किससे हो रही है और जिससे भी तुलना हो रही हो उसको हर में करते हैं, क्योंकि प्रतिशत एक भिन्न बन जाती है। अंश में जो पूछा रहा है प्रश्न, जो प्रश्न पूछ रहा है उसको अंश में रखते हैं और हर में रखते हैं जिससे तुलना कर रहे हो। बस इस चीज को हमें पहचानना होता है। जैसे लिख लेते हैं पहले इस बात को, जिससे तुलना होती है उसे हर में रखते हैं। अब हम पता कैसे करें कि किससे तुलना हो रही है, तो सीधा सा फंडा है आपका। आप प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में जिसके साथ आपका का और से 2 आपके शब्द हैं, जिसके साथ का और से जुड़ा हो और प्रश्न पूछा गया हो, तो समझ लेना उसी के साथ तुलना कर रहे हैं। तुलना वाले शब्द कैसे पहचानेंगे, तुलना किससे की गई है, तो तुलना वाले शब्द आपके का और से 2 शब्द आपको मिलेंगे।
का और से या सा, तो इससे हम पता कर लेंगे तुलना हो रही है मेरी, और उसको हम हर में लिखते हैं। और अंश में क्या लिखेंगे? अंश में लिखेंगे जो प्रश्न पूछ रहा है, जो प्रश्न पूछा जाए उसे अंश में लिखते हैं। और 100 का गुणा कर देते हैं। ये जो लाइन लिखी है पांचवी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, ये आपकी प्रतिशत की बैकबोन है, रीढ़ी हड्डी है, और इसी रीढ़ी हड्डी पर प्रश्न आपके डाल दिए जाते हैं और पूरा शरीर बना दिया जाता है। बस आपको रीढ़ी हड्डी पहचाननी है और उसकी नब्ज पकड़ लेनी है। क्या है कि तुलना, प्रतिशत का मतलब ही है तुलना, क्योंकि प्रतिशत में 100 से तुलना करी जाती है। हर सवाल आपका तुलना का होगा, प्रत्येक सवाल प्रतिशत का तुलना का होगा, इसमें भी तुलना की जाएगी। अब तुलना पहचानेंगे कैसे इसको? तो तुलना पहचानने के लिए जिससे आपकी तुलना हो रही होती है उसको हर में लिखते हैं। और हम पहचाने कैसे तुलना किससे होती है, उसके आप सीधे सीधे अगर ना जान पाओ तो जिसके साथ आपका का और सा शब्द जिसके पास में लिखा हो, मतलब अंक के बाद लिखा हो, उसी को हम नीचे रख देते हैं। और अंश में क्या लिखते हैं? जिससे आप जो आपका प्रश्न पूछ रहा है उसको अंश में लिख देंगे। अगर प्रश्न पूछ रहा है घटा के लिखेंगे, पूछ रहा गुणा करके लिखेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे? उसमें 100 का गुणा कर देंगे अंश में, आपका प्रश्न पूरा हल हो जाएगा। और इससे ज्यादा प्रतिशत में कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलो प्रश्न हल करते हैं किस प्रकार से। अभी तो हमने 5 बातें जान ली। पहली बात, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में आपके पास कितना है। दूसरी बात, अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग, और प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा। तीसरी बात कि x का y% मतलब x गुणा y बटे 100। चौथी बात कि हर अंक 100% होता है, कोई भी अंक आपका कम ज्यादा नहीं होता, हर एक अंक कितना होता है? 100%। और पांचवी और अंतिम महत्वपूर्ण बात कि जिससे तुलना होती है उसको हम हर में लिखते हैं। तुलना कैसे पता करें किससे हो रही है? तुलना पता करने के लिए हमने 2 टैग वर्ड बोल दिए, का और सा, जिसके अंक के साथ पीछे जुड़ा हो का और सा, उससे मेरी तुलना हो रही होती है। और अंश में क्या लिखा जाता है? अंश में लिखा जाता है जो प्रश्न पूछ रहा है, लास्ट में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे हम लोग 100 का, बस। इससे ज्यादा प्रतिशत में कुछ नहीं होता। कितना भी आपका कमजोर छात्र है, अगर ये पांचवी मेरी बात समझ गया, सामने प्रतिशत के सवाल उसके बड़ी आसानी से लग जाए। 25-20 का कितने प्रतिशत है? मतलब 25-20 में तुलना हो रही है, मतलब हम एक भिन्न बनाने की कोशिश करेंगे इसमें भी। जैसे भिन्न में क्या होता है? ऊपर अंश नीचे हर होता है, तो एक लाइन खींच लेंगे, बढ़ेगी, ऊपर अंश लिखेंगे, नीचे हर में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर को लिखने की कोशिश करेंगे, पता करेंगे तुलना किससे हो रही है। तो तुलना के लिए हम अगर नहीं जान पाते, आंख मूंझ के देखेंगे, जिसके साथ का और सा जुड़ा है उससे तुलना हो रही होती है। किसके साथ का जुड़ा है? 20 के साथ, तो हर में क्या लिखेंगे हम लोग? 20 लिखेंगे। और अंश में क्या लिखेंगे? 25, क्योंकि पूछा गया 25 का कितना है? 20 और 25 लिखेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे? गुणा 100 का, बस कितना हो गया? कोई 0 से 0 कट गया, 2 से 10 में भाग देना, बढ़िया समझ दे सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 आया आपका। 25 में गुणा आया आपका 5, 25 पंचे 125, तो आया क्या? 25-20 का 125% है। अगला सवाल है 25 का 20 कितने प्रतिशत है? सीधी सी बताओ, तुलना कैसे हो रही है? जिसके साथ का जुड़ा है, किसके साथ का जुड़ा है? 25 साथ, तो हर में क्या होगा? 25, अंश में क्या होगा? 20। चलो सॉल्व करते हैं। गुणा 100, 25 चौको 100, 20 चौको 80, 25 का 100 में भाग दिया, 25 चौका 100 और 20 में गुणा 4, 20 चौका 80, तो क्या आ गया? 25 का 20 कितने परसेंट है? 80। अगला प्रश्न है 20 80 से कितने प्रतिशत कम है? इसके लिए क्या करना है? हमें भिन्न बनाना है। पहले हम तुलना किससे हो रही देखेंगे। तुलना के लिए क्या है कि से वाला शब्द है, उससे तुलना हो रही है, उसको नीचे लिखेंगे। 80 को मैंने नीचे लिख दिया, हर में लिख दिया। ऊपर क्या करेंगे? 20 80 से कितना कम है? प्रतिशत पूछा गया, अरे हमें तो पता चले कितना कम है। यहाँ 80 यहाँ 20, कितना कम है? 60। तो जो प्रश्न पूछ रहा है उसको ऊपर, प्रश्न पूछ रहा है कितना कम है? कितना कम है? 60 कम है, तो 60 आपका हो गया ऊपर, और गुणा कितने का? 100। बस नीचे क्या है? जो आपका तुलना हो रही उससे, और ऊपर क्या आपका जितना प्रश्न पूछा जा रहा है, लास्ट में करेंगे गुणा। काटते चलो, 0 से 0 काट दें, 2 से काट लें, काट 2 चौको 8, 2 पंचे 10,
4 को 7 से काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। आपका आंसर है 15 गुणे 5, 15 अपना 75, 75% आपका लिखा है। प्रश्न लिखा हुआ है 80 20 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तुलना करना देखेंगे, तुलना किससे हो रही है, 20 से, तो 20 को क्या करेंगे, हर में ऊपर क्या करेंगे, पूछा जा रहा है ज्यादा, तो हम देखेंगे कितना ज्यादा है, 80 से 20 घटाया कितना आया, 60 ज्यादा है, ऊपर 60 लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100, तो हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 पंजे 10 और 6 पंचे 30, कितना आया, 300% ज्यादा है। ग्राफ आप हल कीजिए, प्रत्येक ग्राफ के प्रश्न में आपको एक सवाल इसी बात पर मिलेगा, मेरी 5वीं बात पर, कौन सी, तुलना करने वाले के नीचे और जो क्वेश्चन पूछ रहा है ऊपर गुणा 100, बस ग्राफ हल करके देखिए, आपको प्रत्येक सवाल, प्रत्येक प्रश्न में से एक सवाल आपका इसी बात पर, यही सवाल हल करने का मौका मिलेगा। इस वजह से ये हम समझ लो कि प्रतिशत तो सीख ही रहे हैं, उसके अलावा ग्राफ का 1 नंबर आपका पक्का आपका होता हुआ है, जो आपका प्रतिशत से हमेशा पूछा जा रहा है। दूसरे नंबर के लिए हम लोग आगे की, अगला आपका प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। हमें किसी प्रकार का कोई भी सूत्र ध्यान नहीं रखना है, बस 5 बातें, 2 लोग हैं ए और बी, 2 लोग हैं, कह रहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय अधिक है बी की आय से, तो जिसके साथ ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हम बी की मान लेते हैं 100, तो ए की कितनी होगी 125, सीधी सी बात है, कह रहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय दी गई है 25% ज्यादा, और बी की मेरे पास पता नहीं है, तो हमने बताया था बात की हर एक अंक 100% होता है, तो बी के पास क्या है भैया, बी के पास 100% है, अगर बी के पास 100% हो गया तो ए कह रहे हैं ना मेरे पास तो 25% ए से ज्यादा है, तो इनके पास क्या हो गया 125% ऑटोमेटिक हो गया, बस आपका प्रश्न लग गया। अब देखते हैं सवाल क्या है, बस तुलना पता करना, तुलना किससे हो रही है, उसको नीचे और पूछ क्या रहा है उसको ऊपर, बस आपका आंसर हो जाता है। चलो देखते हैं, तो बी की आय ए से तुलना किससे हो रही है, से, जिसके साथ से जुड़ा, तो तुलना के लिए से वाले कितना है आपका, उसको नीचे 125 नीचे हो गया। बी की आय से कितने % कम है, अब कम ज्यादा कैसे पता करेंगे, जब हमें घटाना मिलेगा, घटा देते हम लोग, 125 से 100 गया, कितना बचा 25, और लास्ट में गुणा कितने का 100 का, काटो 25 पंचे 125, 5 से काटो, 5 दूनी 10, कितना होता है 20%, कितना सरल है, हमने कुछ किया नहीं किया, ए बी 2 व्यक्ति थे, रख लिए दोनों को, एक कह रहा कि मेरे पास पता नहीं कितना है, लेकिन ए के पास मुझसे 25% ज्यादा है, तो क्या किया मैंने, जिसके पास पता नहीं उसके पास कितना, भैया हम संतुष्ट हैं अपने से, संतुष्ट का मतलब 100%, उसने 100% रख लिया, तो बी ने 100%, आप कह रहे तुम्हारे पास 100% तो मेरे 25% ज्यादा, तो 100 में 25 जोड़ दे 25 का हो गया। बस सवाल पूछ रहा है कि तुलना जिसके साथ साथ जुड़ा हो उसको नीचे कर लिया 125, पूछ क्या रहा है कम, मैंने घटा दिया, गुणा करने 100 का आंसर हो गया, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। इसका एक और प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं लोग, यदि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की आय राम से कितने % अधिक है। हमें पता चला 2 व्यक्ति दिए गए हैं, हम उनके नाम लिख लेते हैं, दिए गए हैं राम और दिए गए हैं मोहन। देखते हैं किनके बारे में कुछ नहीं दिया गया है, यदि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, मोहन के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, मोहन संतुष्ट है, लेकिन तो मोहन का कितना हो गया 100%, मोहन का कितना हो गया 100%, वो कह रहे 20% कम है राम के पास, तो 100 में से 20 घटा दो, कितना हो गया 80, राम के पास 80 हो गया, राम के पास 80 हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि तुलना देखेंगे, तो मोहन की आय राम से किसके साथ आया है, राम के साथ, तो राम का नीचे, राम हो गया 80 नीचे, ऊपर कितना अधिक है, घटाते हैं कितना अधिक है, 100 में से 80 घटा दो, कितना 20 ही अधिक है, तो 20 अधिक है, और गुणा कर लिया 100, काट देते 20 चौका 80, 4 से भाग कर देंगे, 25 चौका 100, 25 कितना हो गया 25% अधिक हो गया। कुछ नहीं कर दिया हमने, जो कुछ है। अब एक चीज और देखें, आप लोग कल भी जोड़े हो कि सर कह रहे हैं कि जिसके साथ का जुड़ा सा जुड़ा उसके साथ तुलना होती है, का भी जुड़ा है सा भी जुड़ा है, अरे मैंने की नहीं बोला है, का और से बोला है, बस जिसके साथ का और सा जुड़ा हो, का और से जुड़ा हो, तो का नहीं का की जुड़ा है, किसी कोई मतलब ही नहीं है, अगर का जुड़ा होगा तो हम देखते हैं का और से, तो इसके साथ से जुड़ा, इसी तुलना हो, इसको नीचे करते हैं। बस आपका प्रश्न है
दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है, तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो हमने तीन संख्या मान, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या के बारे में नहीं दिया गया है तो उसको मान लो 100, क्रमशः 20% अधिक है 120, 25% है तो 125। बस अब आ जाओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो तुलना हो रही दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या को नीचे 125 को नीचे, ऊपर क्या पूछा जा रहा है, तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का, कम ज्यादा नहीं, बस सीधे पूछा गया है पहली संख्या का। तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने, पहली संख्या क्या होगी 120 गुणा 100, हल 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से सिर्फ इधर काट दो, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 24 चौका 96, हल 96% आपका हो गया संख्या। हम उसमें एक एक नियम प्रतिशत में, मुझे जितना महत्वपूर्ण मेरी पांचवी बात है उतना महत्वपूर्ण आपका एक एक नियम है। एक एक नियम हम लोग सब लोग अच्छे से जानते हैं, बस आपको बताना रह गया किस प्रकार से। जैसे हम बात करें कि छोटा सा सवाल लगा रहे हैं, 20% बराबर दिया गया है आपका 60, 20% बराबर 60 होता है। एक एक नियम मतलब 1% का मान निकालेंगे, तो 1% हो गया आपका 60/20। हमें नहीं पता है हम कैसे करने हैं, हम बस इतना जानते हैं कि मान लो 20 रुपए में 60 केले मिलते हैं, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा, 20 का भाग दे दिया, 20 का भाग दे दिया, 20 दिया 60, 1% बराबर आपका आ गया 3। अब 1% के बाद मेरे पास कितना भी पूछा जाए 50%, तो 50 में गुणा कर देंगे 3 का। पूछा जाएगा 80%, 80 में गुणा कर दिया गया है। एक संख्या का 35% अपने 50% से 12 कम है, संख्या बताओ। कुछ नहीं कहा गया है, सवाल में कहा गया 35% और 50%। जो संख्या है अपने 50% से उसका जो 35% 12 कम है, तो कम कितना है 12। हम यहां भी देखें कम कितना है, 50 से 35 से घटाए कितना बचेगा 15, मतलब कि 15%, जो 15% है मेरा 12 के बराबर। हम निकाल लेंगे 1 का मान, 15 रुपए में 12 चीजें, तो 1 रुपए में 1% निकाल लेंगे, तो 12/15, 12/15 हो गया। पूछा जा रहा है संख्या कितनी है, हम बता चुके हैं हर एक संख्या अपनी कितनी होती है 100%। संख्या कितनी होगी 100%, तो 100% निकालो, 1% 12/15, तो 100% कितना हो गया 100% हो जाएगा। 12/15 में गुणा 100, हल कर 5 या 15 और 5 दूनी 10, 3 का 4 से काट देंगे, 3 का 12 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो हो गया 100% बराबर 4/20 बराबर 80। कुछ नहीं किया, बस मेरी जो 5 बातें बताई उन्हीं में से एक बात है आपकी। पहला आपका था कि अंतर कितना है, कह रहे 12, यहाँ अंतर कितना है 15, मैंने 1% निकाल लिया, मेरा 1% आ गया, 1% मेरा आया, 1% आया मेरा 12/15, हम 100%, क्योंकि हर संख्या 100% होती है, 100% निकाल लिया, 100% मेरा 80 आ गया। प्रश्न आपका है, राम को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 54% अंक प्राप्त करे और वह 9 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक चाहिए, मतलब प्राप्त करने तो उसे परीक्षा को पास करने के लिए 36%, उसने 24% अंक प्राप्त करे और 9 अंकों से फेल हो गया। फेल हुआ 9 अंकों से, हम प्रतिशत में अंतर देखते थे, प्राप्त करने तो सिर्फ 36% और प्राप्त उसमें करे हैं 24% और वो फेल हो गया। यहाँ देखते कितने परसेंट कम अंक प्राप्त करें, 36 की जगह उसने क्या प्राप्त करे 24, मतलब कि 12% इसका अंतर है। और पास होने का अंतर कितना है 9, 12% बराबर 9, 12 रुपए में 9 चीजें, 1 रुपए में मतलब 1%, 9/12 काट दो, 3 का 9, 3 चौको 12, मतलब कि 3/4, 1% आ गया मेरा 3/4। एक ही नियम का मतलब 1% निकाल लिया। अब कुछ भी पूछिए, क्या पूछ रहा है, परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, हर अंक 100% होगा भाई, तो 100% निकाल लेंगे हम, तो 100% बराबर 3/4 में गुणा 100, काट दिया जाए, 25 चौका 100, तो हो गया 3 × 25, 25 दिया 75, बस। परीक्षा का पूर्णांक कितना है 75 पूर्णांक। आपका प्रश्न है कि
किसी संख्या का 30% 210 है तो संख्या बताओ, मतलब कि 30% आपका दिया गया 210। 30 रुपए में 210 चीजें, 1 रुपए में निकाल, 1 रुपए मतलब 1% हो जाएगा 210 बटे में 30, काट दिया जाए, 0 0 खत्म हो गया, 21 में 3 3 के 7 आ गए, 1% 7 मतलब 1 रुपए में 7 चीजें। अब कुछ ही पूछा जाए, अरे पूछ रहा है संख्या बताओ, संख्या कितनी होगी, संख्या 100% होगी, क्योंकि हर अंक 100%, तो 100% बराबर 7 गुणे 100 खत्म, मतलब कि 7। संख्या कितनी होगी 7। आपका प्रश्न है, यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति कितनी खपत बढ़ा दे कि खर्च पूर्वत रहे। कुछ नहीं करना है, हमें देखना है पुरानी कीमत नई कीमत। चलो देखते हैं, पुरानी और नई दो चीजें होंगी, पुरानी कीमत और नई कीमत। तो चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, मतलब पुराना कितना रहा होगा, पुराना रहा होगा भाई 100%, हर चीज 100%। नई कितनी रही, 20% की कमी हो गई, 20% का मतलब 80 बचा। अच्छा अब मैं बता रहा हूं तुलना, इसमें ना तुलना वाला शब्द ना का है ना सा है। अरे हमें खर्चा रखना है पूर्वत पहले जैसा, तो हम तुलना किससे करेंगे, हमारे पैसों पर असर किसका होगा, पहले जो चीज खरीदते थे उसका या आज खरीदते उसका। अरे भाई आज खरीदेंगे उससे ही तो खर्च करेगा, तो तुलना किससे हुई, आज के दाम से। तो आज का दाम कितना आया मेरा 80, पहले कितना था 100, आज का दाम मेरा हो गया 80। अब पूछ रहा है कमी की जाए, कितनी कमी करी गई है, 100 से 80 20 की कमी करी गई है, और गुणा कितने का 100, 20 चौको 80, 100 में 4 का भाग दो 25%, कितना आ गया